Hello bachcho, let's see this question. The question says that give the correct order of initials true or false for the following statement. First statement is if an ion has 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, 6 electrons in M shell, then the number of S electron present in that element is 6. Second statement is the maximum number of electron in a subcell is given by 2n square. Third option is if electron has magnetic quantum number -1, then it cannot be present in s orbital. And fourth option is only one radial node is present in 3p orbital. तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये हम कैसे बता पाएंगे, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम स्टेटमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारे पास, के सेल, एल सेल, एम सेल। तो ये किसको डिनोट करते हैं, हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो के क्या है 1, एल क्या है 2, एम क्या है 3। मीन्स एन की वैल्यू क्या है 1, एन की, और यहाँ पे एन की वैल्यू 2, यहाँ पे एन की वैल्यू 3। तो 1 एन है, मीन्स एन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल हो गई। ऐसे यहाँ पे 2s ऑर्बिटल हो गई, और यहाँ पे क्या होगा 3s ऑर्बिटल हो गई। तो अब हमें पता है के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो किस में चले जाएंगे, एस ऑर्बिटल में। मीन्स ये 2 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। एल शेल में क्या है, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे 2s ऑर्बिटल में चले जाएंगे। और ऐसे ही एम शेल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे हमारे 3s ऑर्बिटल में। तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए 6। और हमारे पास स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट इज 6। तो 6 ही है, मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है हमारी ट्रू। नाउ अब हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 × 2l + 1। इस फॉर्मूले से क्या बता पाते हैं हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सबसेल। 2n स्क्वायर से किस में बता पाते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट नंबर 3, जो क्या कहता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 देन इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। कैसे, अब मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है -1, तो l की वैल्यू क्या रही होगी 1 रही होगी। लेकिन s ऑर्बिटल में हमें पता है कि l की वैल्यू क्या होती है, s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है। मीन्स ये पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है -1 है, तो वो s ऑर्बिटल में तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। नाउ अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेटमेंट, ओनली वन रेडियल नोड इज प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। तो देखते हैं रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। अब ये क्या है हमारा 3p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे से n की वैल्यू तो क्या हो गई 3, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 3 - 1 - 1। तो ये आंसर क्या निकल के आएगा 1। मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा ट्रू है। तो मीन्स हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है, स्टेट नंबर 2 क्या है फॉल्स है, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है ट्रू है, और स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, ये भी हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। होप you understood it well and got the concept. Best of luck. Thank you.